गुड मॉर्निंग। अब तक हमने टॉपिक पढ़े थे जिनमें नरेशन पढ़ लिए थे, पैसिव वॉइस पढ़े थे और मॉडल पढ़ लिए थे और टेंस। लगभग ये 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके थे। टेंस है, नरेशन है, पैसिव वॉइस है, मॉडल है ना। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जो है अपना ईमेल राइटिंग। क्या है? ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ईमेल क्या है। व्हाट इज ईमेल राइटिंग? ईमेल लेखन क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईमेल है क्या। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये तो हुआ इसका फुल फॉर्म। उसके बाद ईमेल एक संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है? कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है। ईमेल क्या है? लाइक मैसेज, यानी कि संदेश की तरह। ईमेल कम्युनिकेशन का माध्यम है, संचार का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, अपने यानी कि संदेशों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ईमेल सेम मैसेज की तरह, संदेश की तरह संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। लेकिन ये मैसेज के बजाय फास्टर, यानी कि तेज, ठीक है। मैसेज के बजाय फास्टर मीन्स तेज है कम्युनिकेशन का साधन, और इसमें टाइम कम लगता है। और आधुनिक युग में, मॉडर्न एज, आधुनिक युग में, या फिर हम कहें इन द एज ऑफ साइंस, विज्ञान के युग में, ठीक है, इन द एज ऑफ साइंस या मॉडर्न एज, मॉडर्न यानी आधुनिक युग में, या फिर इन द एज ऑफ साइंस, आज विज्ञान के युग में, या हम फिर कहें तकनीकी के युग में, ईमेल संचार का आज के जमाने में सबसे बेस्ट साधन माना गया है, ठीक है। तो हमने जाना ईमेल के बारे में। सबसे पहले ईमेल का फुल फॉर्म आपको पता चली गया है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? ये एक संदेश की तरह, मैसेज की तरह एक संचार का, कम्युनिकेशन का साधन है, जो आज के युग में, मॉडर्न एज में, या कहीं इन द एज ऑफ साइंस, विज्ञान के युग में या तकनीकी के युग में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आज के दिनांक में या आज के युग में ईमेल का संचार के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये हम कहें कि बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार। तो ईमेल राइटिंग बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए बेस्ट है आज के युग में, और यूज भी सबसे ज़्यादा की जाती है। जो ईमेल ये माध्यम है, इसका यूज भी ज़्यादा किया जाता है मैसेज के बजाय, या फिर हम कहें अन्य साधनों के बजाय, ठीक है। उसके अलावा ये मैसेज के बजाय क्या है? फास्टर, तेज है, टाइम कम लगता है, टाइम इशू भी कम है, इसमें समय भी कम लगता है। तो ये हुए ईमेल के फायदे भी हो गए, इसमें बेनिफिट ऑफ ईमेल। और ये ईमेल क्या है, अपने पूर्ण रूप में क्लियर हो गया है मैटर, ठीक है। अब सुनते हैं लिखते कैसे हैं। अब तक तो हमने एक प्रश्न का उत्तर जाना, कौन से कहा?
कि व्हाट इज ईमेल राइटिंग। हमने इस क्वेश्चन का उत्तर जान लिया है कि व्हाट इज ईमेल राइटिंग। एक तो ये जाना, दूसरा फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तीसरा बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, या फिर हम कहें एडवांटेज का अर्थ क्या होता है? एडवांटेज का अर्थ होता है लाभ, ओके, या बेनिफिट्स। ये तीन इश्यू हमने कंप्लीट किए, तीन टॉपिक कंप्लीट किए। व्हाट इज ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग क्या है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, संचार का माध्यम है, लाइक मैसेज की तरह, ठीक है। एंड सेकंड जो टॉपिक है अपना, जो सेकंड है फुल फॉर्म ऑफ द ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड थर्ड इश्यू था बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल के लाभ या फायदे, ठीक है। तो ईमेल के लाभ या फायदे थे, नंबर 1 फास्टर, नो टाइम इश्यू, ठीक है, एंड इसमें समय की बचत होती है तो हो गया। दूसरा यानी कि ईजी भी है, ठीक है। तो अपने 3 इश्यू कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल के टाइप पढ़ेंगे, ईमेल कैसे लिखते हैं। तो आगे देखते हैं अभी टाइप ऑफ ईमेल, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम? टाइप ऑफ ईमेल। टाइप ऑफ ईमेल, ईमेल के प्रकार। टाइप ऑफ ईमेल, ईमेल के प्रकार। तो ईमेल जनरली, सामान्यतः या फिर हम कहें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप ऑफ ईमेल। और वैसे ईमेल होती हैं अपनी 3 प्रकार की। क्लियर? ईमेल मेनली तो 2 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन एक इसका पार्ट और है तीसरा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ईमेल कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3। मैं आपको टाइप बता रहा हूं। आपसे कोई पूछे कि मेनली ईमेल के कितने प्रकार हैं, तो अपन को 2 ही बताने हैं। कितने? 2। और मैं तीसरे का नाम भी बता रहा हूं आपको, 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 फॉर्मल ईमेल। क्या? फॉर्मल ईमेल। नंबर 2 इनफॉर्मल। नंबर 2 इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल। और नंबर 3 है अपना इनफॉर्मल के बाद सेमी फॉर्मल। कौन सी? सेमी फॉर्मल ईमेल। सेमी फॉर्मल ईमेल। ये लगभग दोनों समान में आपको बता रहा हूं, लेकिन ये पार्ट थोड़ा अलग है। मेनली 2 ही टाइप हैं, फॉर्मल ईमेल एंड इनफॉर्मल ईमेल। कहीं आप सोचें कि ये तो गलत है, गलत नहीं है। ईमेल के 2 ही प्रकार हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेनली फॉर्मल ईमेल एंड इनफॉर्मल ईमेल। लेकिन जो इसका थर्ड पार्ट और है एक, जो हम कहें लगभग फॉर्मल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? फॉर्मल का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग नाम दे दिया हमने। क्या? सेमी फॉर्मल ईमेल, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया हमने? सेमी फॉर्मल ईमेल। ये लगभग फॉर्मल ईमेल का ही भाग है। आप समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मल ईमेल क्या है, इनफॉर्मल ईमेल क्या है, एंड सेमी फॉर्मल ईमेल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मल ईमेल। व्हाट इज
फॉर्मल ईमेल क्या है। तो अब हम जानेंगे कि फॉर्मल ईमेल क्या है। ठीक है, तो फॉर्मल ईमेल सुनिए। फॉर्मल ईमेल वे होती हैं जो किसी अधिकारी, कर्मचारी, ठीक है, यानी कि कार्यालय संबंधी, एक तरह से कहें हम कार्यालय संबंधी जो मेल होती हैं वे होती हैं क्या, फॉर्मल। क्या होती हैं, फॉर्मल। फॉर्मल ईमेल क्या है, फॉर्मल ईमेल किसी अधिकारी, कर्मचारी, कार्यालय संबंधी होती हैं, वे होती हैं फॉर्मल ईमेल। ओके, आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल ईमेल क्या है। फॉर्मल ईमेल का अर्थ जो होता है वो होता है औपचारिक मेल। क्या, औपचारिक मेल या ईमेल। ठीक है, औपचारिक ईमेल। तो हम चर्चा कर रहे थे फॉर्मल ईमेल के बारे में कि फॉर्मल ईमेल क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं कि फॉर्मल ईमेल का अर्थ होता है औपचारिक ईमेल या औपचारिक मेल। ठीक है, फॉर्मल ईमेल किसी अधिकारी, कर्मचारी या हम कहें कि कार्यालय से संबंधित लिखी जाती हैं, ऐसी ईमेलों को हम फॉर्मल ईमेल कहते हैं। जैसे अधिकारी, कर्मचारी मीन्स जैसे लाइक प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एमएलए, ये क्या है, कार्यालय संबंधी हो गए। ठीक है, तो ये हुई अपनी फॉर्मल ईमेल। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ईमेल कि इनफॉर्मल ईमेल क्या है। ठीक है, इनफॉर्मल ईमेल क्या है। तो देखिए साहब, इनफॉर्मल ईमेल इनफॉर्मल ईमेल सेकंड जो टाइप था अपना वो था इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल का अर्थ होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक ईमेल, ईमेल। ठीक है, इनफॉर्मल ईमेल मीन्स अनौपचारिक ईमेल। तो अनौपचारिक ईमेल कैसी होती हैं या किसके लिए लिखी जाती हैं या क्या होती हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल ईमेल वे होती हैं जो, इनफॉर्मल ईमेल वे होती हैं जो अपने फ्रेंड, मदर, फादर, ठीक है, मीन्स रिलेशन लाइक फ्रेंड, मदर, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन, जो भी है। देखिए, इनफॉर्मल ईमेल का अर्थ होता है अनौपचारिक ईमेल। ये ईमेल अपने सगे संबंधियों को लिखी जाती हैं, सगे संबंधियों को लिखी जाती हैं, या फिर हम कहें रिश्तेदार, या फिर हम और भी अपने शब्दों में कहें तो अपनी उनसे व्यक्तिगत जानकारी हो। क्या हो, व्यक्तिगत जानकारी। हम उन्हें पर्सनली जानते हों, हम उन्हें पर्सनली जानते हों। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अनौपचारिक ईमेल
अनौपचारिक ईमेल अपने सगे संबंधियों को लिखी जाती हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध हो या हमारा उनसे कोई रिलेशन हो, या फिर हम कहें कि हम उस व्यक्ति को जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हों। क्लियर, समझ गए आप? यानी कि जिस व्यक्ति को हम ईमेल लिख रहे हैं उस व्यक्ति को हम पर्सनली जानते हों, व्यक्तिगत जानकारी रखते हों, तो वो ईमेल जो लिखी जाती हैं उनको हम इनफॉर्मल ईमेल कहते हैं, अनौपचारिक ईमेल कहते हैं। तो अनौपचारिक ईमेल लिखी जाएंगी किसको? जैसे कोई भी फ्रेंड्स हैं, मदर्स, फादर्स है, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, यानी कि कोई भी अपने सगे संबंधी हों उनके लिए जो ये ईमेल लिखी जाती हैं वो होती हैं अनौपचारिक ईमेल। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनफॉर्मल ईमेल क्या है, अनौपचारिक ईमेल क्या है। देखिए आपने ये दो शब्द हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दो शब्द, एक तो है अपना फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल, जिसमें फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक, क्या होता है? औपचारिक। और इनफॉर्मल का अर्थ क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। ठीक है, तो ये शब्द आपने देखिए कहाँ पढ़े? आप पढ़ रहे हैं हम ईमेल में, ईमेल में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने कभी लेटर पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? लेटर। तो लेटर में भी ये सब शब्द पढ़े होंगे, लेटर में भी आपने ये शब्द पढ़े होंगे, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ईमेल में भी हम ये दो शब्द पढ़ रहे हैं, फॉर्मल ईमेल एंड इनफॉर्मल ईमेल। ठीक है, तो वहाँ लेटर की बात होती थी तो भी फॉर्मल के होते थे, कार्यालय संबंधी, कार्यालय संबंधी, या फिर हम कहें किसी अधिकारी विशेष को लिखे जाते थे। किसको? अधिकारी विशेष। जो फॉर्मल लेटर थे वो किसको लिखे जाते थे? कार्यालय संबंधी होते थे, या फिर हम कहें किसी अधिकारी विशेष को लिखे जाते थे। और इनफॉर्मल लेटर्स अपने रिलेटिव्स को, जैसे लाइक, रिलेटिव लाइक फ्रेंड, मदर्स, अंकल, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, आंटी, जो भी है। तो औपचारिक लेटर भी यही थे और ईमेल भी यही है। इसी प्रकार ये है, यानी कि अंतर तो कुछ नहीं था, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल में कोई अंतर नहीं था ना, कि फॉर्मल ईमेल लिखी जाती है कार्यालय संबंधी और अधिकारी विशेष को, उसी प्रकार फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं कार्यालय संबंधी या अधिकारी विशेष को। उसी तरह से इनफॉर्मल, अनौपचारिक, अनौपचारिक ईमेल रिलेशन, लाइक फ्रेंड है, मदर, फादर, टीचर, टीचर नहीं, सॉरी, मदर, फादर, आंट, अंकल, फ्रेंड। ठीक है, उसी प्रकार लेटर थे इनफॉर्मल। अब ये तो क्लियर हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कार्यालय अधिकारी संबंधित होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन से संबंधित होते हैं। अब मैं आपको लेटर एंड ईमेल में अंतर कर देता हूं। लेटर और ईमेल में, लेटर और ईमेल में क्या अंतर है? तो देखें,
डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड लेटर्स। ठीक है, ये टॉपिक है अपना। डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड लेटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल और पत्र के बीच में अंतर। तो क्या अंतर है समझिए आप, ईमेल और लेटर के बीच में क्या अंतर है। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं ईमेल, एक तरफ तो क्या लिख रहा हूं मैं, ईमेल, और दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूं मैं, लेटर। तो देखिए, ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और लेटर का अर्थ होता है पत्र। अर्थ समझ गए। ईमेल संचार का माध्यम है, ईमेल किसका माध्यम है, संचार का, और पत्र भी किसका माध्यम है, संचार का माध्यम है। ठीक है, यह आप समझे कि ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जबकि लेटर का अर्थ पत्र होता है। समझ गया। ईमेल संचार का माध्यम है तो लेटर भी संचार का माध्यम है। ईमेल बेसिकली दो टाइप की होती है, टू टाइप्स, दो प्रकार की, एंड लेटर के भी क्या हैं, दो प्रकार। यहां तक तो हुई समानता, यहां तक तो क्या हुई, समानता। ये तो है अपने सेम यहां तक तो। ठीक है, ये कि संचार का माध्यम है ईमेल और लेटर भी संचार का माध्यम है। और ईमेल भी दो प्रकार की होती है मुख्यतः, और लेटर भी दो प्रकार के होते हैं। तो अंतर क्या है, तो अंतर सुनिए। ईमेल लेटर का हम कहें तो एक बात राइटिंग में शॉर्ट रूप है, लेटर है लॉन्ग टाइप। ठीक है, पहला अंतर। ईमेल को हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं एंड लेटर को हम लॉन्ग टाइप में लिखते हैं, लंबे में। और भी अंतर सुने, ईमेल में हम ग्रामरली रूप से, ईमेल में ग्रामर के रूप से, ग्रामरली इतना ध्यान नहीं देते हैं। इनकी ग्रामरली जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सेंटेंस है, उन पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। जबकि लेटर में बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्यूरेट, शुद्ध लिखते हैं। तो दो अंतर थे हुए कि ईमेल शॉर्ट टाइप है, लेटर लॉन्ग टाइप है। लेटर को हम एक्यूरेट बिल्कुल शुद्ध लिखते हैं, जबकि ईमेल में ग्रामरली इतना ध्यान नहीं दिया जाता। रेडी, और भी सुनिए, इसके अलावा और क्या है। पत्र को हम जनरली ऑफलाइन में लिखते हैं, ऑफलाइन देते हैं। क्या देते हैं, ऑफलाइन। ये क्या है, ऑफलाइन माध्यम है। लेटर कौन सा माध्यम है, ऑफलाइन माध्यम है। हमने पत्र लिखा, हैंड राइटिंग की, लिखा, और जिस व्यक्ति को देना है उसको हम क्या, ऑफलाइन, व्यक्तिगत रूप से देते हैं। मान लीजिए हमने प्रिंसिपल साहब को लिखा, तो लिखकर हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए और लेटर थमा दिया, ऑफलाइन मोड। दूसरा जो इसका देने का है वो है पोस्ट, डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। दूसरा क्या है, डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। समझ गए आप। दूसरा लेटर को किस प्रकार से भेज सकते हैं, कि हमने लिखा, लिफाफे में रखा और एड्रेस डाल के पोस्ट ऑफिस में डाले आए, तो पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा लेटर। और दूसरा व्यक्तिगत रूप से। अब मेल का क्या माध्यम होगा, मेल है ऑनलाइन माध्यम। क्या है, ऑनलाइन।
मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए हमने मेल टाइप की एंड सेंड, तो टाइम नहीं लगा। मैंने इसमें अब बताया था आपको कि टाइम नहीं लगता, ये क्या है, फास्टर, तेज है, टाइम की बचत है। और लेटर क्या है, लॉन्ग टाइम लेता है, टाइम है इसमें। मान लीजिए जैसे आपने कोई पत्र लिखा और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है आपको, मान लीजिए बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है, और आप बाड़मेर से रह रहे हो 100 किलोमीटर दूर लगभग, तो आप पत्र लिख लिया आपने। अब आप यदि व्यक्तिगत रूप से देने जाते हैं तो 2-2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे वहाँ है, और जब वहाँ व्यक्तिगत रूप से देंगे, मिलेंगे वहाँ, तो टाइम लगेगा, टाइम खराब हो गया, लगभग 5 घंटे लग जाएंगे आपको, ये मानिए आप 5 घंटे में पत्र पहुँचा। यदि हम पोस्ट से डालते हैं तो पोस्ट से कोई ज़रूरी नहीं है आज पहुँचे, कल पहुँच सकता है, परसों पहुँच सकता है, तो 2-3 दिन लगे। लेटर में टाइम लग गया। ईमेल में क्या किया हमने, लैपटॉप या कंप्यूटर खोला या फिर मोबाइल है, यानी कि ईमेल ऑप्शन जिस भी डिवाइस में है, जिस भी यानी कि उपकरण में है, उसमें ईमेल खोला, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, ठीक है। ईमेल खोला, ईमेल टाइप किया एंड सेंड। कितना टाइम लगा, जितना आपको एक तो टाइप में टाइम लगा, मान लीजिए टाइप में 2-5 मिनट, लास्ट 2 मिनट 5 मिनट इतना ही लगेगा। एंड सेंड में 30 सेकंड की प्रक्रिया, मात्र 30 सेकंड भी नहीं लगे। वो मेल पर निर्भर करता है कि कितना लंबा अपना मेल है, क्या है, ठीक है। 30 सेकंड, 1 मिनट मान लो, तो 2-4 मिनट मतलब क्लियर हो गई, अपनी मेल पहुंच गई। तो ये टाइम की भी बचत है। यानी कि ईमेल एक ऑनलाइन माध्यम है। ईमेल क्या है, संचार का एक ऑनलाइन माध्यम है, जबकि लेटर ईमेल की बजाय ऑफलाइन माध्यम में है। ये अंतर हुआ लेटर और ईमेल में। लिखे दोनों लगभग सेम जाते हैं, अंतर क्या है, लेटर लॉन्ग लिखा जाता है, लंबा लिखा जाता है, ईमेल शॉर्ट लिखी जाती है, छोटी लिखी जाती है। क्यों, क्योंकि लेटर जो ऑफलाइन लिखा जाता है उसमें खुशखबरी, राजी खुशी सभी लिख देते हैं अपन। ईमेल में केवल क्या है, जो काम का सिस्टम होता है उसी को लिखते हैं, ज़्यादा अपन लिखते नहीं है कि ठीक है आप भी ठीक होंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। लेटर में तो अपन किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो अपन क्या लिखते हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। ईमेल में लिखने का इतना कोई आवश्यकता नहीं होती है लंबी, हाँ थोड़ा गाना लिख देते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट लिखते हैं ईमेल को, ठीक है। तो ये हुई अपनी ईमेल और लेटर में अंतर। अब हम एक मॉडल और है हमारी, वो है सेमी ईमेल। कौन सी, सेमी फॉर्मल ईमेल। सेमी फॉर्मल ईमेल, ये ईमेल फॉर्मल का ही प्रकार मानिए आप, सेमी फॉर्मल ईमेल को आप फॉर्मल का ही प्रकार मानिए। ये जो लिखी जाती है एक तो ट्रीटमेंट, किसके साथ, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो आप जानते होंगे, उपचार, ट्रीटमेंट का अर्थ आता है उपचार, ट्रीटमेंट। और एक सहकर्मी, सहकर्मी के लिए यह लिखी जाती है, उसे हम कहते हैं सेमी फॉर्मल ईमेल। सहकर्मी, मान लीजिए कहीं कोई परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो समान रूप से सभी को सूचना देना, क्या, समान रूप से सूचना देना। या कोई क्विज का आयोजन हो रहा है तो वो। और दूसरा ट्रीटमेंट, उपचार का, यानी कि उपचार के लिए जो ईमेल होते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेमी क्या है, सेमी फॉर्मल किसका पार्ट हो गया, फॉर्मल ईमेल का पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, ये तो सेम ही है। तो मैंने टाइप आपको इसलिए बताया, नहीं बताता तो भी आप ये कहते हैं कि बताया नहीं है, इसलिए नहीं, इसको भी क्या अपन फॉर्मल ही मानते हैं। तो ये हुई अपने ईमेल के बारे में बेसिक नॉलेज, ईमेल की बेसिक जानकारी। अब हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि ईमेल राइटिंग कैसे होती है, ईमेल कैसे लिखते हैं। आज तो हमने क्या जाना कि ईमेल क्या है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, ईमेल के लाभ क्या हैं, लेटर और ईमेल में अंतर क्या है, ईमेल के प्रकार क्या हैं, और प्रकारों के नाम जाने, प्रकारों के बारे में जाना। तो इतना इसका यानी कि बेसिक नॉलेज अपन ने इकट्ठी की। ईमेल देखिए
कौन कौन सा क्या है, एक ये किया, दूसरा पूरा नाम, ठीक है, तीसरा लाभ और पत्र और ईमेल में अंतर, प्रकारों के नाम और प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी, यानी कि किसको लिखी जाती हैं, किसको नहीं लिखी जाती हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 टॉपिक क्लियर किए, 7 पॉइंट क्लियर किए, जिन 7 पॉइंटों में हमने ईमेल की बेसिक पूर्ण जानकारी इकट्ठी की। अब हम ईमेल लिखेंगे कैसे, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन ईमेल राइटिंग को लेकर।